देखिए आज हम लोग मोबाइल में अपने नेटवर्क सेक्शन के बारे में बात करेंगे। जो हमारा 2G मोबाइल आता है, 2G का मतलब कीपैड मोबाइल। आज हमारा कीपैड का सेक्शन है, नेक्स्ट हमारा 4G एंड्रॉयड मोबाइल का सेक्शन होगा। तो कीपैड मोबाइल में जब नेटवर्क की प्रॉब्लम हमारे मोबाइल में आती है तो कैसे उसको हमें सॉल्व करना है और प्रॉब्लम आती कहाँ से है। अब सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो हमारे जो कीपैड मोबाइल होता है इसमें नेटवर्क के लिए कौन कौन सी आईसियाँ या क्रिस्टल या कंपोनेंट क्या क्या लगे होते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए। जैसे एंड्रॉयड मोबाइल की बात करें तो उसमें बहुत सारी आईसियाँ, मतलब नेटवर्क के लिए अलग, RF अलग, TX अलग, सारी आईसियाँ सब अलग अलग होती हैं। लेकिन अगर हम लोग कीपैड मोबाइल में बात करें तो इसमें हमारी कौन कौन सी आईसियाँ होती हैं जिनसे हमारे मोबाइल में नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होते हैं, आते हैं या नेटवर्क सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं। उसके बाद हमारा जो 2G मोबाइल होता है वो कौन कौन से बैंड सेलेक्ट करता है, किस बैंड पर काम करता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पहले जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारा मोबाइल जो है कीपैड वाला ये किस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। देखिए जैसे अगर हम लोग कीपैड मोबाइल की बात करें तो ये जो हमारा कीपैड मोबाइल होता है ये दो बैंड पर काम करता है। एक लोअर बैंड होता है और एक अपर बैंड होता है। ये दो बैंड होते हैं। लोअर बैंड जो हमारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं EGSM यानी एक्सटेंडेड ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, लोअर बैंड। और अपर बैंड की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है DSC यानी डिजिटल सर्कुलर सिस्टम। ये तो होगा इसके नाम या इसकी वर्किंग, उसने उसके नाम में पूरी वर्किंग बता दी, एक्सटेंडेड ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल और डिजिटल सर्कुलर सिस्टम। अब अगर हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें कि ये किस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, किस बैंड पर काम करता है, तो ये जो हमारा लोअर बैंड होता है यानी EGSM ये 850 से 900 की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, यानी बैंड पर काम करता है। और जो हमारा अपर बैंड होता है जिसको हम लोग DSC कहते हैं ये 1800 से 1900 की बैंड पर काम करता है। अब ये होता क्या है बैंड या फ्रीक्वेंसी जिससे हमारे मोबाइल में नेटवर्क आते हैं। देखिए जैसे आप लोगों ने, सभी लोगों ने रेडियो तो चलाया ही होगा या देखा होगा, देखा है ना। उसमें क्या होता है कि जब कोई एक पर्टिकुलर FM चैनल होता है, जैसे सपोज करिए बहुत सारे होते हैं, बिग FM है, रेड FM है और इस तरीके से बहुत सारे चैनल होते हैं। इनकी एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है। जैसे बिग FM है 92.7, रेडियो मिर्ची है 93.5। ये क्या है? ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, बैंड है। जब आप अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी को इस बैंड पर लाकर सेट करेंगे जब भी आपके मोबाइल में रेडियो बजेगा या वो पर्टिकुलर चैनल बजेगा। अब आप घुमा रहे हैं चारों तरफ और सोच रहे हैं कि हमारा जो भी चैनल हम चाहें एक बार ऐसे घुमाएं, कोई चैनल आ जाए फिर घुमाएं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक एग्जैक्ट बैंड उस पर सेलेक्ट करना होगा। एग्जैक्ट बैंड का मतलब जैसे हमने आपको दो एग्जांपल दिए, 92.7 तो बिग FM हो गया, 93.5 रेड FM या जो भी होता है वो हो गया। मतलब इनकी एक बैंड फ्रीक्वेंसी सेट है कि इस फ्रीक्वेंसी पर जा करके आप इनका चैनल ढूंढ सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारा मोबाइल होता है ये भी बैंड पर काम करता है, यानी जब इसको ये फ्रीक्वेंसी कैच मिलेगी, जब इसको ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी जब मोबाइल में नेटवर्क आएंगे, और अगर ये फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी तो मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएंगे। बात अब समझ में आई आप लोगों को? हाँ सर। तो ये हो गया क्या हमारा EGSM और DSC का बैंड सेलेक्टर। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बैंड के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो कीपैड मोबाइल का नेटवर्क सेक्शन होता है इसमें कौन कौन से सिग्नल और कहां से आते हैं, कौन कौन से सिग्नल और कहां से आते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा एक सिग्नल आता है VRAM सिग्नल। VRAM सिग्नल, ये सिग्नल हमारा CPU बनाता है।
ये सिग्नल हमारा CPU बनाता है और ये जाता कहाँ है CPU से निकल करके 2G PFO, यानी हमारे कीपैड मोबाइल में एक PFO लगा होता है पिन वाला, अभी हम आपको दिखाएंगे उसको। उस PFO में ये सिग्नल निकल करके जाता है। ये तो हो गया हमारा पहला सिग्नल। दूसरे सिग्नल की बात करें, दूसरा सिग्नल होता है हमारा बैंड सिलेक्टर। बैंड सिलेक्टर, इसका काम क्या होता है कि किस फ्रीक्वेंसी पर मोबाइल को आपके काम करना है, 850 पे, 900 पे, 1800 पे, 1900 पे। वो मोबाइल की फ्रीक्वेंसी जिस टाइम उसको कैच करेगी वो उसी पर काम करेगा। तो ये बैंड सिलेक्टर का काम ये होता है। और ये सिग्नल निकलता कहाँ से है? ये सिग्नल भी आपका निकलता है CPU से और जाता कहाँ है? 2G PFO पर, यानी RFIC पर। बात क्लियर है आप लोगों के? अभी हम RFIC आपको दिखाएंगे। तीसरा सिग्नल है हमारा EN सिग्नल। EN सिग्नल हमने आप लोगों को पहले भी कई सेक्शन पढ़ाए थे, उसमें ये बताया था कि CPU से निकलने वाला EN सिग्नल अगर किसी भी सेक्शन को नहीं मिलेगा तो वो सेक्शन आपका काम नहीं करेगा। तो ये भी सेम वही हो गया कि अगर ये CPU से निकलने वाला सिग्नल RFIC पर नहीं पहुंचेगा तो आपकी RFIC किसी भी तरीके का कोई सिग्नल वोल्टेज नहीं बनाएगी। तो ये भी हमारा CPU से निकल करके RFIC यानी 2G PFO पर जा रहा है। चौथा है eGSM TX और DSC TX। eGSM TX और DSC TX, देखो ये जो हमारा सिग्नल है दोनों, ये हमारे दोनों सिग्नल जो हमारे कीपैड मोबाइल में क्रिस्टल लगा होता है, नेटवर्क सेक्शन में एक स्टील बॉडी में क्रिस्टल लगा होता है, अभी आपको वो भी हम दिखाते हैं। ये क्रिस्टल से निकलने वाले जो सिग्नल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं eGSM TX और eGSM TRX। ये सिग्नल्स हमारे क्रिस्टल से निकल करके कहाँ पर जाते हैं? हमारे RFIC पर, यानी PFO पर, यानी 2G IC पर। बात क्लियर है आप लोगों के? अभी क्रिस्टल से ये आउटपुट तो बन रहा है जो RFIC पर जा रहा है, लेकिन कहीं से इनपुट भी तो हो रहा होगा। भाई किसी भी चीज का आउटपुट तो जब ही होता है जब इनपुट होता है। तो हमारा जो क्रिस्टल होता है वो इतना एडवांस तो है नहीं कि वो खुद से सिग्नल जनरेट करे। हाँ ये है कि वो सिलेक्शन कर सकता है, सिलेक्शन तो कर सकता है कि किस बैंड पर हमें काम करना है, जो बैंड उसको जिस एरिया में आप जाओगे जो बैंड उसको मिलेगा उस बैंड पर वो आपके मोबाइल में नेटवर्क लाके दिखाएगा आपको। तो इसका जो इनपुट होता है वो ये होता है, यानी eGSM RXP, eGSM RXN, DSC RX, DSC TX, DSC RXP, DSC RXN, यानी ये सारे जो सिग्नल्स हैं ये हमारे CPU से निकल करके क्रिस्टल पर पहुंचते हैं। मतलब CPU से निकलते हैं 4 सिग्नल और क्रिस्टल हमारा सिर्फ 2 सिग्नल आउट करता है। CPU से हमारे 4 सिग्नल निकल करके क्रिस्टल हमारा 2 सिग्नल आउट करता है। तो ये सिग्नल भी हमारे CPU से निकल करके क्रिस्टल पर जा रहे हैं और वहां से निकल करके हमारी RFIC पर जाते हैं। तो ये हो गए हमारे मोबाइल में कीपैड सेक्शन में आने वाले सिग्नल्स, कहां से और किससे और किस पर। ठीक है, कहां से आते हैं, किस पर जाते हैं और किस IC पर मेन रहते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको इसमें बता दी। अब इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो बच्चों का, पूछो। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? चलो, ये तो सिग्नल्स की बात आ गई। अब हम लोग पहले एक सर्किट देख लें। देखो हमारे मोबाइल का जो 2G PFO RXIC जो होती है RFIC वो इस प्रकार से होती है। ये ज़्यादातर कंपनी के फ़ोनों का होता है, जैसे सैमसंग, नोकिया, माइक्रोमैक्स वगैरह में। बाकी जो चाइना के मोबाइल आते हैं लगा उसमें भी RF होता है, लेकिन उसका जो RF होता है हो सकता है कि ये जो पिन की
ये जो पिन पर सिग्नल्स आ रहे हैं वो आगे पीछे हो या एक दो ना भी हो, हम कह नहीं सकते, क्योंकि चाइना के मोबाइल पर ट्रेस करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। कंपनी के मोबाइल को तो आप ट्रेस कर सकते हो, लेकिन चाइना में कुछ पता नहीं होता। वजह क्या होती है, उसका सिमेटिक आपको नेट वगैरह पे मिलता नहीं है। कंपनी के जो मोबाइल होते हैं उनका सिमेटिक सब मिल जाता है आपको नेट पर। तो ये आपका एक ब्रांड मतलब सैमसंग वगैरह के मोबाइल का PFO है। अब हम लोग आपने 5 पिन निकाला है इधर एंटीना के पास, एंटीना राइट साइड, तो 5 के और भी पिन हो सकती है? नहीं, इतनी होंगी, 5 ही पिन होंगी। हाँ इधर कितनी है? उतनी। हाँ, जितनी जितनी हमने पिन चारों तरफ बनाई है उतनी होंगी, बढ़ी ही नहीं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस RFIC पर आने वाले इनपुट वोल्टेज की, क्योंकि सबसे पहला काम क्या है कि अगर इस IC पर इनपुट वोल्टेज नहीं आएगा तो ये कोई सिग्नल बनाएगा ही नहीं, आउटपुट कुछ करेगा ही नहीं। तो हमारा जो इस IC पर इनपुट आता है वो कहाँ से आता है? इसका इनपुट आता है हमारा Vbat से, बैटरी कनेक्टर के प्लस से। लेकिन इस IC पर आपको Vbat सिग्नल एक जगह पर नहीं मिलेगा, इसकी 2 पिनों पर Vbat सिग्नल बनते हैं। एक बनेगा ऊपर वाली पिन पर, ये इस पिन पर, और एक बनेगा आपका इस पिन पर। बात समझ में आई आप लोगों को? यानी इस RFIC पर हमारे 2 Vbat सिग्नल बनते हैं, यानी 2 जगह पर इसको इनपुट मिलता है। अब उसके बाद पहली पिन पर हमारे आ रहे हैं EN सिग्नल, पहली पिन पर। अब कोई बच्चा बताइए सिग्नल कहां से आएगा? EN सिग्नल, EN सिग्नल CPU से। अभी भी बताया आपको। VRAM वाले सिग्नल कहां से आएंगे? बैंड सिलेक्टर कहां से आएगा? CPU से आएगा। इसके बाद इधर हम लोग बात करें TXLB और TXHB, ये कहां से आएगा? ये आएगा हमारे क्रिस्टल से। क्या भी बताया मैं आप लोगों को कि ये जो भी बैंड सिलेक्टर होंगे, मतलब बैंड कैच करने वाले, ये हमारे आएंगे कहां से? क्रिस्टल से। देखिए जो मोबाइल होता है नेटवर्क सेक्शन, ये पूरा रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग पे काम करता है, यानी RX और TX, इसको बोलते हैं रिसीविंग। RX का मतलब रिसीविंग और TX का मतलब ट्रांसमिटिंग, यानी फ्रीक्वेंसी को रिसीव करना और फिर ट्रांसमिट करना, यानी दिखाना, मतलब नेटवर्क मोबाइल में लाना, इसको बोलते हैं RX और TX, रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग। तो पूरा नेटवर्क सेक्शन इसी पर डिपेंड करता है। जितना सॉलिड RX TX सिग्नल होगा या जितनी मोबाइल की सॉलिड RX TX रिसीविंग ट्रांसमिटिंग एक्टिविटी होगी, उतना मोबाइल का नेटवर्क अच्छा आता है। तो ये TXHB और TXLB ये हमारे सिग्नल कहाँ से बने? क्रिस्टल से हमारे बने। ये Vbat लाइन हो गई। एक Vbat लाइन हमने आपको बताया यहाँ पर है और एक Vbat लाइन यहाँ पर है। अब ये बात आती है, यहाँ पर 2 सिग्नल और हैं, DSC RX और EGSM RX। हमने अभी आप लोगों को बताया था कि ये क्रिस्टल का आउटपुट सिग्नल होता है, जो क्रिस्टल लगा होता है मोबाइल में, ये उसका आउटपुट सिग्नल होता है। ये इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अभी जैसे हमने आपको उधर थ्योरी बेस में बताया था, इधर हमने आपको लाइनें कहाँ से क्या आ रही हैं, किस पिन पर आ रही हैं, ये भी है। देखो सबसे पहले तो हम लोग इसकी काउंटिंग करें। नंबर 1 पिन हो गई हमारी ये, नंबर 2 हो गई ये, 3 4 5 6 7 8 9, नंबर 10 11 12 13 और ये 14, नीचे वाली 15 16 17 18 19 20 21, ये वाली पिन हो गई 22 23 24 25 26 27
29 29 पिन। 30 सर, 30 एक और ऊपर। कहाँ पर? 29 ऊपर। अच्छा हाँ, ये पहली वाली पिन, ये हो गई 30 पिन है। क्या कह रहे हैं? हाँ, बैटरी से एक ही निकलेगा, लेकिन दो जगह पर उसके लाइनें निकाल देंगे। अरे एक तार, जैसे सपोज करिए आप एक तार ला रहे हैं यहाँ पर, अंदर ही अंदर नहीं, आप वहीं पर छील के एक तार उसमें और ऐड कर दीजिए, दो जगह सिग्नल चले जाएंगे, दो जगह वोल्टेज मतलब चले जाएंगे। तो वैसे ही इसमें भी है, आया वीवैट से एक ही कनेक्शन है, लेकिन उसको बांट दिया है 2 पिन पर, एक उस पर एक उस पर। हाँ, 2 पिन में बांटो चाहे 3 में बांटो, चाहे जितनी पिन बांट दो, उससे क्या दिक्कत है। लेकिन बस एक बात है कि अगर एक पिन पर मिसिंग हुआ तो दूसरी पिन पर भी मिसिंग हो जाएगा। यानी अगर एक पिन पर वीवैट सिग्नल नहीं मिलेंगे तो दूसरी पर भी मिलेंगे नहीं, दोनों पर जाएंगे एक साथ। समझ में आई बात? तो ये हमारी 30 पिन का होता है। अब जैसे अब अगर हम लोग पिन वाइज बात करें तो नंबर 1 पिन, नंबर 2 पिन, नंबर 3 पिन पर हमारे CPU से सिग्नल्स आते हैं। नंबर 4, नंबर 5 पिन हमारी क्या होती है? ग्राउंड होती है या नो कनेक्शन होती है। मतलब हमने आपको ये जितनी पिनें लिखी हैं, इनके अलावा ये जितनी एक्स्ट्रा पिनें बच रही हैं, ये सब नो कनेक्शन और ग्राउंड है। मतलब ये कोई काम की पिनें नहीं है, सिर्फ ये सपोर्टिंग के लिए है। हाँ हाँ, ये नहीं मिलती है, उसमें भी है, एंड्रॉयड में भी। लेकिन ये जो हमने आपको कॉन्फ़िगरेशन हम आईसी की बता रहे हैं, ये उसकी कीपैड की बता रहे हैं। ठीक है, अब बात आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 2G नेटवर्क 850, 900, 1800, 900 EGSM DSC। ये वही हमने बैंड बताया है आप लोगों को लिख के कि इस बैंड पर हमारा नेटवर्क काम करता है। नंबर 3 पेज पर आ जाते हैं। ये हमने पूरे तरीके से, ये हमारा RFIC है, ये CPU है, ये बैटरी कनेक्टर है, ये एंटीना है। तो ये हमने आपको ऐसे बताया है कि मोबाइल में इस तरीके से काम करता है। वहां पर हमने खाली इसकी पिनें दिखाई थी, इस RFIC की खाली पिनें दिखाई थी, ये लिख दिया था कि कहाँ से आ रही हैं। लेकिन अब की बार हमने ये बना भी दिया है कि यहाँ से आ रही हैं। जैसे देखो, इनेबल सिग्नल, VRAM, बैंड सेलेक्टर, ये तीनों CPU से निकलकर RFIC पर जा रहे हैं। अब हमने वैसे नहीं लिखा है कि मतलब पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की पिन, ये तो अब आप लोग समझ ही जाओगे, नहीं समझ पाओगे। बताओ भैया नीरज। ये एरो क्या, ये सीधा सीधा जात रहा है, अब इसमें एरो क्या बनाना? ये पहले नहीं समझ में आ रहा था, ऊपर से आ रहा है, नीचे से जा रहा है। अरे बेटा सीधा सीधा बिल्कुल दिख रहा है, इधर से आके इधर जा रहा है, इसमें कहाँ ऊपर नीचे है? हद है। CPU से हमेशा सिग्नल्स निकलते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, CPU कभी भी सिग्नल लेगा नहीं, हमेशा देता है दूसरे सेक्शंस को। तो ये बात आप लोगों को बेसिक चीजें हैं, ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए। वोल्ट भी देता है। सिग्नल्स देखो, सिग्नल्स क्या होते हैं, ये आईसी की प्रोग्रामिंग करी जाती है। अब सिग्नल्स कैसे होंगे? सिग्नल्स वोल्टेज के रूप में ही जाते हैं। हमने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जितने भी CPU से सिग्नल निकलते हैं वो 1.8 वोल्ट के होते हैं। ये बात बताई थी, भूल गए होंगे? भूल तो गए होंगे। तो यहाँ पर सिग्नल जो होते हैं उनको अगर हम लोगों को देखना हो, नापना हो, मल्टीमीटर में चेक करना हो, तो हम लोग वोल्टेज के रूप में उनको चेक कर पाएंगे। यानी CPU से निकलने वाले सभी सिग्नल्स 1.8 वोल्ट के होते हैं, जिस सेक्शन में भी जा रहे होंगे। अब यहां पर ये तीनों चले गए इस पर। अब उसके बाद हमने आपको बताया था कि EGSM RX, EGSM RXN, DSC RXP और DSC RXN, ये चारों सिग्नल भी हमारे कहां? CPU से निकलते हैं। और इस CPU से निकलने के बाद हमारे जाते हैं कहां? ये क्रिस्टल है, इसको स्विच फ्लेक्सर भी बोलते हैं, लेकिन ये क्रिस्टल है। क्रिस्टल स्टील बॉडी में लगा होता है नेटवर्क सेक्शन में। इस क्रिस्टल पर जाते हैं और इस क्रिस्टल से निकलने के बाद ये दो सिग्नल में कन्वर्ट होके सीधा हमारी RFIC पर चले जाते हैं। क्लियर है बात?
उसके बाद ये आ गई हमारी कौन से वी बैट, यानी ये इनपुट होता है हमारा जो जाता है हमारी RFIC पर, ये सिग्नल निकल करके इनकी 2 पिनों पर जाते हैं। ये है हमारा एंटीना वाला सिग्नल, यानी इस एंटीना से इसको सिग्नल मिलता है। यहाँ से इस एंटीना से जब आप चेक करेंगे तो एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक कॉइल, बहुत सारे मोबाइलों में कॉइल नहीं भी लगी होती है, ये एंटीना भी हमारे मोबाइल में लगा होता है। एंटीना नहीं देखा है मोबाइल में लगा होता है इस तरीके का, ऐसा। हाँ हाँ, ये इधर मतलब जा रहा है सिग्नल्स। तो ये क्या है, ये इस तरीके से हमारी RFIC पर इतने सिग्नल्स आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं ये हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तो हमने आपको समझा दिया, ये सिग्नल है आने वाले। अब हाँ हाँ हाँ, यही है। ला दिखाओ, ये वाला बोर्ड दिखाओ। ये देखो हमारा एंटीना, उसके बाद में ये लगा हुआ है ब्लैक कलर का क्रिस्टल, इसमें जो हमने अभी आप लोगों को बताया था कि स्टील, तो किसी में स्टील बॉडी का होता है, किसी में ब्लैक बॉडी का भी होता है। तो ये है हमारा क्रिस्टल, और ये है हमारा 2GPFO RFIC जो हमने अभी आप लोगों को बताई थी, नेटवर्क वाली, यानी ये वाली, ये IC, ये है RFIC ये वाली। उसके बाद ये हमारा CPU है जो ये वाले सारे सिग्नल्स बना रहा है। ये हमारा क्रिस्टल है जो ये ब्लैक कलर का ये लगा हुआ है, और ये है हमारा एंटीना, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मेन अपनी टॉपिक पर आते हैं। ये तो अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे थे अपनी नॉलेज के लिए, बाकी आप कॉपी पे छाप लें और छापने के बाद आप उसको याद करें ना करें ये आपके ऊपर है। हमारा काम आपको बताना था। दूसरी बात क्या है, अब आपको समझने वाली बात आ गई है, यानी यहाँ पर अब नहीं ऐसा काम चलेगा कि समझना हो समझे, ना समझना ना समझे। अब आपको मेन प्रॉब्लम समझनी है कि कहाँ से प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम आती है और उसका क्या सॉल्यूशन होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहली नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है नो सर्विस की। नो सर्विस की प्रॉब्लम आती है, पहले इधर देख लेना फिर बाद में देख लेना। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम हो गई नो सर्विस की। आती है, देखा है आप लोगों ने मोबाइल में आती हुई प्रॉब्लम? बताओ नीरज। अब इसका सलूशन क्या होगा? इसका सलूशन ये रहता है कि ये जो हमारा 2GPFO होता है, ये 2GPFO, इस पर जो हमारे VRAM वाले सिग्नल होते हैं ये मिसिंग हो जाते हैं। यानी ये जो VRAM वाला सिग्नल है ये हमारा मिस हो जाता है, RFIC पर नहीं आ रहा होता है, जिसकी वजह से मोबाइल में नो सर्विस की प्रॉब्लम आने लग जाती है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हम लोग सॉल्व ऐसे करेंगे, देखो CPU निकालने का मतलब ये हो गया कि आप उसमें बहुत सारी बॉलें वगैरह तोड़ डालेंगे, और CPU निकालना थोड़ा सा मुश्किल भी है। मुश्किल जब आप रिपेयरिंग करने लगे कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर करें RFIC और CPU के बीच में तो RFIC को रिपेयर करना आसान होगा CPU के अकॉर्डिंग मुताबिक। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि जो हमारे मोबाइल की RFIC है आप उसको निकालिए, निकालने के बाद उसकी सारी पिनों को रिसोल्ड करिए, और रिसोल्ड करने के बाद उसमें आप लगा दीजिए, और उसके बाद आप चेक करें कि मोबाइल में नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। अब जैसे मोबाइल में नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो अब आपको करना क्या है, ये VRAM वाले सिग्नल, अब VRAM वाले आपके सिग्नल कौन से नंबर की पिन पर आ रहे थे? 2 नंबर की पिन पर आ रहे थे, यही तो आ रहे थे 2 नंबर की पिन पे। देखो पीछे कॉपी पे ये VRAM सिग्नल 2 नंबर की पिन पर आ रहे हैं। तो
अब आप क्या करिए कि 2 नंबर वाली पिन पर देख लीजिए कि कुछ वैल्यू रेजिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सर। तो भाई सिग्नल आने का, हाँ बताएं। आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर PFO में जा रहा है, और यहाँ अरे आप मतलब इसमें बताएं कि नेटवर्क ऐसी है। RF और PFO कुछ भी आप कह लो, नेटवर्क IC मतलब कीपैड मोबाइल के लिए कुछ सब सही है, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल में दोनों अलग अलग हो जाती हैं। RF अलग हो जाती है, PFO अलग हो जाता है। तो कीपैड में भी तो अलग अलग होता है। कहाँ होता है अलग अलग, बताओ कहाँ होता है? तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, VRAM सिग्नल वाली। तो इसका सलूशन पहला क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का PFO निकालना है। निकालने के बाद उसको रिसोल्ड करके वापस उसमें लगा देना है। चेक करना है नेटवर्क आए या नहीं आए। नहीं आते हैं तो आप PFO के पिन नंबर 2 पर वैल्यू चेक करेंगे, वैल्यू मिल रही है कोई या नहीं मिल रही है। जैसे सपोज करिए वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है आप CPU से इसके सिग्नल कट गए हैं, नहीं आ रहे हैं। तो अब आपको अपने मोबाइल का CPU निकाल करके रिवॉल्व करना पड़ेगा। बताओ राजा। बस वही 200, 250, 300, 400, 500, 800 तक आती है। कीपैड में नहीं वो आती है बॉल वाला CPU। कौन सा? बॉल वाला। हाँ उसमें भी बॉल वाला ही आएगा, ये बॉल वाला ही तो CPU लगा है उसमें। तो इसका सलूशन क्या हो गया, पहला तो हम लोगों को PFO रिसोल्ड करना है। PFO रिसोल्ड करना है। अगर इसके बाद प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो CPU रिवॉल्व करना है। ठीक है, अब नंबर 2 पर आते हैं अपनी प्रॉब्लम। नंबर 2 प्रॉब्लम क्या है हमारी, इस तरीके का साइन बनकर आता है, इस तरह का। ऐसा साइन किसी ने देखा है मोबाइल में बना हुआ? देखा है ना, इस तरीके का एक साइन बनकर आने लगता है। मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते हैं। हाँ सर, राउंड हो जाता है। देखो ये जो साइन बन के मोबाइल में आता है, ये इस वजह से आता है कि जो हमारा PFO होता है, ये हमारा PFO जो है इस पर VBAT का इनपुट नहीं आता है। यानी इनपुट सप्लाई कट जाने की वजह से नेटवर्क की जगह पर इस तरीके का साइन बनकर आने लग जाता है। क्लियर है? तो अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है? अब यहाँ पर आपको ये पता है कि आपको पिन नंबर कितनी है, ये पिन नंबर 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6, पिन नंबर 6 पर VBAT सप्लाई आ रही है, और इसके बाद एक इधर आ रही है पिन नंबर जो भी हो नीचे साइड में। यानी इन दोनों पिनों पर VBAT की सप्लाई आ रही है। आपको ये चेक करना है कि कौन वाली पिन पर नहीं आ रही, दोनों पर नहीं आ रही कि एक पर नहीं आ रही है। पहले तो ये चेक करना है। अगर एक पर नहीं आ रही है तो दूसरे पर भी नहीं आती। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आगे से लाइन कट जाती है, मेन कंपोनेंट्स पीछे वाले पे आ रही होती है, इधर वाले पे कट जाती है, मतलब कंपोनेंट इनपुट वाला जो होता है वो खराब हो जाता है। तो आपको करना क्या है, मोबाइल को चार्जर लगा लेना है। मोबाइल पर चार्जर लगाने के बाद सबसे पहले आपको इन दोनों पिनों पर 3.7 वोल्ट चेक कर लेना है। इनपुट के वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों पिनों पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करिए, बैटरी कनेक्टर से एक जंपर उठाइए, इस वाली पिन पर लगा दीजिए अगर इस पर नहीं आ रहा है, और अगर इस पर नहीं आ रहा है तो बैटरी कनेक्टर से जंपर उठा के इस वाली पिन पर लगा दीजिए। बताओ नीरज क्या है? VROM पे कहाँ, VBAT पे, दोनों VBAT पे। हाँ अभी तो बताया था कि VBAT 2 लाइनें आती हैं 2 पिनों पर। ये नहीं चेक करना, इधर देखो,
इधर देखो, इधर देखो, अगर इस पर और इस पर दोनों पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं या दोनों में से किसी एक पर नहीं आ रहे हैं, तो बैटरी कनेक्टर से एक जंपर उठा के पिन नंबर 6 पर लगा दो, और अगर इस पर नहीं आ रहे हैं तो पिन नंबर 24 पर लगा दो, और दोनों पर नहीं आ रहे दोनों पर लगा दो। जैसे ही आप जंपर लगाओगे आपके मोबाइल से ये सिंबल हट जाएगा और मोबाइल में नेटवर्क आने लग जाएंगे। बताओ नीरज। तीसरी प्रॉब्लम आती है, लिख के इंसर्ट सिम। इंसर्ट सिम लिख के आता है? दूसरी भी तो लिखी ना प्रॉब्लम। लिखी तो है। हमने इतना लिख दिया, ये प्रॉब्लम पीएफओ पर वीवैट सप्लाई कट जाने की वजह से आती है। बाकी अब रिपेयर तो कर ही लेंगे। मोबाइल में चार्जर लगा करके पहले क्या करना है, 3.7 वोल्ट चेक कर लेना है दोनों पिनों पर। नहीं है तो बस वहाँ से बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट से जंपर उठा के दोनों पिनों पर लगा देना है। ये भी लिखें? नहीं सर। नंबर 3 प्रॉब्लम क्या है, इंसर्ट सिम। ये प्रॉब्लम अक्सर आती है ना, सबसे ज़्यादा यही है इंसर्ट सिम की। तो क्या रहता है, कभी कभी मिस्त्री लोगों ने देखा उस सिम का जो बैक 6 पिन होती है वो कभी भी उसको उठा लेते हैं, ऐसा हमने देखा है। अच्छा ठीक है, इंसर्ट सिम का क्या मतलब हुआ? इंसर्ट सिम है, सिम सपोर्ट नहीं लगी ना। इंसर्ट सिम का मतलब हो गया सिम लगी ना होना, या सिम लगी है उसके बाद सपोर्ट ना करे क्योंकि जो उसके अंदर सिम में जो चिप लगी होती है वो खराब हो गई, या आपकी सिम ट्रे खराब हो गई है। यानी ये जो तीसरी वाली प्रॉब्लम है ना, ये आपके नेटवर्क सेक्शन से सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन आपका बिल्कुल ओके है। आपके मोबाइल में या तो सिम की प्रॉब्लम है या आपके मोबाइल में सिम ट्रे की प्रॉब्लम है, यानी जो सिम जिसमें हम लोग सिम लगाते हैं, या तो उसकी प्रॉब्लम है सिम जैक की, और या फिर सिम की प्रॉब्लम है। तो ये आपको इन दोनों से ही सॉल्व करनी है, नेटवर्क सेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इंसर्ट सिम वाला बात समझ में आई? नंबर 3, ये प्रॉब्लम सिम और सिम जैक की वजह से आती है। सिम जैक की वजह से आती है। अब नंबर 4 प्रॉब्लम कौन सी है? इमरजेंसी। इमरजेंसी कॉल लिख के आने लग जाता है नेटवर्क की जगह पर, आ रहा है ना? अब देखो, इमरजेंसी कॉल वाली जो प्रॉब्लम हमारी आती है, ये 2 जगह से मेनली आती है, या तो क्रिस्टल से या तो सीपीयू से। अब कैसे क्रिस्टल से आएगी और कैसे सीपीयू से आएगी? सबसे पहले आपको जो RFIC पर ये वाला सिग्नल, ये वाला सिग्नल, ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल, ये जो आपको ये 4 सिग्नल हैं, इनको चेक करना है। अच्छा, आप लोगों को अगर सिग्नल चेक करना होगा, हम आपसे ये कह रहे हैं कि इस पर ये सिग्नल आते हैं, ये सिग्नल आते हैं, ये सिग्नल आते हैं, ये बताओ सिग्नल चेक कैसे करोगे, क्या करोगे इस पर? बताओ कोई, 1 मिनट रुको।
आप लोग बताओ कैसे सिग्नल चेक करोगे? हम इतनी देर से सिग्नल 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 कर रहे हैं, अब बात जब आ जाएगी चेक करने की तो कैसे चेक करोगे सिग्नल? सिग्नल पर 1.8 वोल्ट चेक करेंगे। कौन से सिग्नल पर? किस सिग्नल पर 1.8 वोल्ट आएंगे बताओ? कंपोनेंट नहीं लगा है। कंपोनेंट लगे होंगे, सब पे लगे होंगे, हमने कंपोनेंट बनाए नहीं है। कंपोनेंट तो सभी पे लगे होंगे, सभी सेक्शंस मतलब सभी सिग्नल्स पर। लेकिन अगर हम आप लोगों से ये कहें कि आपको इस PFO या RF, इस PFO पर आपको सिग्नल्स चेक करने हैं तो आप कैसे चेक करेंगे? यानी अगर इनकी पिनों पर आपको सिग्नल्स चेक करने हैं तो कैसे चेक करेंगे? कोई एक स्टूडेंट बता दे जरा। मोबाइल को ऑन करके चेक करेंगे सर। कैसे ऑन करके कैसे चेक करेंगे बताइए? ऑन करके ब्लैक प्रॉप रख देंगे ग्राउंड में, हाँ, और रेड प्रॉप में IC के पिन पर चेक करेंगे कोई भी पिन में, जहाँ पर बताएगा 1.8 वोल्ट तो समझेंगे कि इसका सिग्नल सही है। अच्छा, मतलब जितने सिग्नल है सब पर? हाँ, मतलब सब पॉइंट पर। सर इसको सब 16 नंबर पिन है अभी, 16 नंबर पिन है। 16 नंबर, हाँ ठीक। बजर मोड के बीच पूरा केस की लाइन को चेक कर सकते हैं कहीं का। तो कैसे चेक करेंगे? हम वही तो आपसे पूछ रहे हैं। दिलीप कैसे चेक करेंगे? राजा नहीं पता कैसे चेक करेंगे? फोन को चार्ज में लगाएंगे सर। हैं? फोन को चार्ज नहीं। ये आपका चार्जिंग कनेक्टर है, इसमें प्लस माइनस को कैसे चेक करेंगे? कोई बता सकता है? माइनस को चेक करने के लिए अपना एक प्रोग्राम पे रखेंगे और दूसरा जो है इसको कनेक्टर जो क्लिक करा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा वो माइनस का। कौन सा प्रोग्राम पर रखोगे? क्या सर, क्या पूछिए? प्लस माइनस कैसे मालूम पड़ हाँ। जाएगा? ये तो पूछिए। हाँ, और दूसरा साइड वाला सब कितना रहेगा? प्लस होता ही है। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि ये वाला नहीं, कोई ऐसा सॉलिड तरीका बताओ जिससे हमें पता चले कि यही प्लस है। ये तो एक मतलब एक तो ये एक नियम वाली बात हो गई कि ये नियम है, नियम के अकॉर्डिंग आपने बता दिया, लेकिन लॉजिकली बताओ कि कैसे चेक करेंगे कि ये प्लस होगा? रेड प्रॉप ग्राउंड में रखेंगे और ब्लैक प्रॉप से जिस पिन पर बीप आएगा वो पिन ग्राउंड, उसके अपोजिट साइड प्लस। तो अपोजिट साइड प्लस है, हम ये मान रहे हैं, लेकिन हम कैसे प्रूव करेंगे कि वही प्लस है? मैं बताऊं? हाँ बताइए। उसमें ब्लैक बस थोड़ी 2 मिनट। जो ग्राउंड वाला रख लेंगे, ठीक है? हाँ, और वोल्टेज चेक कर लेंगे, ये पूरा उस पर रखे, रेड वाली उस पर रखते तो वो प्लस है, वो वैल्यू आ जाएगी जितना वोल्टेज आएगा बस। चलो एक दो तरीका ये हो गया, लेकिन इसके अलावा और भी तो कोई तरीका होता है? रेड को ग्राउंड में रखेंगे और ब्लैक को बीप करेगा और एक वैल्यू दे देगा, वो वाला बीप करे वो तो माइनस है और दूसरा प्लस है। दूसरा वाला क्या करेगा? वो बीप करेगा, वो बीप करेगा वो तो माइनस है। और दूसरा वाला और वो बीप वो तो प्लस है ही। हाँ, नहीं तो क्या आएगा? वैल्यू देगा। तो इतनी सी बात हम आप लोगों को हर सेक्शन में बता चुके हैं कि जब हम लोगों को किसी भी सेक्शंस में उस पॉइंट की, उस कंपोनेंट की कनेक्टिविटी चेक करनी होगी, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये पर्सनल पर्टिकुलर यही तो नहीं खराब है। तो आप क्या करेंगे? उसकी कूल टेस्टिंग करेंगे। अब जैसे हम आपसे ये कहते हैं कि कैपेसिटर की कूल टेस्टिंग करके बताइए, या आप कैपेसिटर के बारे में ये बताइए कि ये सही है या खराब है, तो आप कैसे चेक करेंगे? मल्टीमीटर को बजर मोड पर सेट करना है, रेड प्रॉप को ग्राउंड पर रखना है, ब्लैक प्रॉप से कंपोनेंट मतलब कैपेसिटर के दोनों सिरे चेक करेंगे। एक पर वैल्यू आएगी, एक पर कुछ नहीं आएगा, सॉरी एक पर बीप आएगी, एक पर वैल्यू आएगी और एक पर बीप आएगी। तो इससे ये पता चलेगा कि जिस पर वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव पॉइंट है, जिस पर वैल्यू नहीं आ रही यानी बीप आ रही है वो निगेटिव पॉइंट है। अब इसको आप वैल्यू कह लो या किसी आईसी से निकलने वाला सिग्नल भी तो हो सकता है वो,
हो सकता है कि नहीं भाई? वो कंपोनेंट है, हो सकता है CPU से जुड़ा हो। तो पहले तो आपने कंपोनेंट के बारे में तो ये जान लिया कि ये कंपोनेंट खराब है, सही है, आपने वैल्यू चेक कर ली और बीप चेक कर ली, वैल्यू चेक कर ली या बीप चेक कर ली, लेकिन वो जो वैल्यू आ रही है वो किसी ना किसी आईसी या किसी ना किसी ट्रैक से ही तो आ रही होगी, तो एक तरीके से वो सिग्नल ही तो है। तो ये बेसिक चीज भी हम लोग अगर नहीं समझ पाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हम आपको यही बताना चाह रहे थे यहाँ पर कि अगर आपको इस पर सिग्नल्स चेक करने हैं तो आप मल्टीमीटर को बजर मोड पर सेट करेंगे, रेड प्रोब को ग्राउंड पर रखेंगे और ब्लैक प्रोब से जिन जिन पिनों पर ये सिग्नल्स हैं इन पर वैल्यू चेक करेंगे। अगर सब पर वैल्यू मिलेगी तो इसका मतलब लाइन ओके है, और अगर वैल्यू नहीं मिली तो इसका मतलब है लाइन का कहीं से फॉल्ट है। तो इस तरीके से सिग्नल चेक करना है हम लोगों को। 250 से 800 900 तक आ सकता है, लिमिट तो है ही है। तो ये जो हमारी चौथी वाली जो प्रॉब्लम थी इमरजेंसी कॉल वाली, ये वाली जो प्रॉब्लम हमारी आती है वो क्रिस्टल और CPU से आती है। यानी हमारे बैंड जो होते हैं EGSM RX, EGSM TX, DSC RX और DSC TX, ये सिग्नल PFO पर ना पहुंचने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो इस कंडीशन में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो आपके मोबाइल का क्रिस्टल है, अगर स्टील बॉडी वाला है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर स्टील बॉडी वाला है तो आप उसको निकाल करके चेंज कर दीजिए। और अगर ब्लैक कलर वाला है, जो जैसा अभी हम लोगों ने ये सैमसंग वाले मोबाइल में देखा था, तो इसमें आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जैसा ये लगा है इसको निकालिए और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसको वापस लगा दीजिए, नेटवर्क आ जाएंगे। तब उल्टा। हाँ, बात समझ में आई? इसको निकाल के अगर ऐसा जिस मोबाइल में ब्लैक कलर का क्रिस्टल लगा होगा उस मोबाइल में आपको एक शॉर्टकट तरीका हम बताते हैं। शॉर्टकट तरीका क्या होगा? ब्लैक क्रिस्टल को निकालिए, निकाल करके वापस अपोजिट डायरेक्शन पे लगा दीजिए। यानी अगर आपका क्रिस्टल ऐसे लगा है तो आप इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, ऐसे लगा दीजिए। काम करेगा सर? बिल्कुल काम करेगा। और आपको बता दें, जिसमें ब्लैक कलर का क्रिस्टल लगा होता है ना, उसमें नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, यानी नो सर्विस आ जाए, इमरजेंसी कॉल आ जाए या उस तरीके का सिंबल बनकर आ जाए, तो आप वो जो तरीका है वो तो है ही है 100 तरीका, लेकिन सबसे पहला काम आप ये करिए कि ये क्रिस्टल को निकाल करके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दीजिए। 80% उम्मीद रहती है कि मोबाइल में नेटवर्क आ जाते हैं। स्टील बॉडी वाला अगर है तो उसमें आप ये काम नहीं कर सकते हो कि आप निकाल करके अपोजिट डायरेक्शन पे लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं बनेगा, आपको चेंज ही करना पड़ेगा। बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ पर इमरजेंसी वाली जो कॉल आ रही थी, इसके लिए सबसे पहले हमें अपना क्रिस्टल चेंज करना है। क्रिस्टल चेंज करने से प्रॉब्लम हमारी अगर सॉल्व हो जाए तो ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, आप अपना एक बार RFIC भी रिसोल्व करके वापस लगा दीजिए। देखो, मोबाइल रिपेयरिंग करने के टाइम जो तरीके हैं उस तरीके पे तो काम आपको करना है, और पहला दिमाग आपको ये लगाना है कि हम CPU को रिवॉल्व करने से बचें। CPU को रिवॉल्व करना, जो रिपेयरिंग का काम करते हैं, जिनके पास मोबाइल दिन भर में 10 से 12 आते हैं, CPU MMC पावर रिवॉल्व करके लगाते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है।
और लेकिन एक बात और भी है, वो भी ये सोचते हैं कि हम जितना हो सके ऐसे ही पहले सर्किट को ट्रेस करके ऐसे ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, सीपीयू तक ना पहुंचे बात। कहते नहीं ना कि आप लड़ाई कर रहे हो, आपके घर वाले आप लोगों से यही कहेंगे भैया जो भी करना है आपस ही में समझौता कर लो, पुलिस तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। तो वही बात है यहाँ पर, कोशिश यही करना कि प्रॉब्लम ऐसा ही सॉल्व कर लो, सीपीयू तक बाद में पहुंचो, बिल्कुल लास्ट एट लीस्ट, यानी जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है तो फिर लास्ट ऑप्शन तो हमारे पास सीपीयू का है ही है। लेकिन कोशिश यही करो, अब जैसे इमरजेंसी कॉल के लिए हमने आपको 2 आईसी बता दी कि भाई एक या तो क्रिस्टल जिम्मेदार है या फिर हमारा सीपीयू, तो आपने क्रिस्टल को निकाल के चेंज कर दिया, नेटवर्क नहीं आए, अब आप सीधा सीपीयू पे लग गए, सीपीयू की खुदाई करने लग गए। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार अपनी RFIC मतलब PFO जो है उसको भी रिसोल्ड कर लेंगे, क्योंकि सिग्नल तो वही RF से निकल रहे हैं, वह सॉरी उसी पर पहुंच रहे हैं, सिग्नल तो हमारे उसी पर पहुंच रहे हैं ना। तो क्या होगा कि हो सकता है उसमें कार्बन उसकी पिनों पर जम गया हो, उसकी पिनों पर कार्बन वगैरह जम गया हो, तो एक बार उसको निकाल करके रिसोल्ड करके लगा दीजिए वापस। पिन वाली है ये, पिन वाली आईसियां रिवॉल्व नहीं होती है, रिसोल्ड होती हैं। उसको एक बार निकाल के फिर से लगा दें। हाँ, एक बार निकालो, पेस्ट लगा करके साफ कर दो और साफ करने के बाद में उसको वापस लगा दो। तो पहला काम क्रिस्टल चेंज करना, दूसरा काम उसको हो गया, तीसरा काम अब इन दोनों से नहीं हो रही है तो अब हमें सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो सीपीयू रेयर केस में ना रिवॉल्व किया जाए, रेयर केस में। हाँ, सीपीयू के कारण जो है ऑन कैसे डेड हो जाता है? सीपीयू के कारण फोन ऐसे डेड हो जाता है कि जब सीपीयू का मेन सिग्नल एमएमसी को ना पहुंचे, पावर को ना पहुंचे, चार्जिंग सेक्शन को ना पहुंचे, इस कंडीशन में मोबाइल हमारा डेड हो जाता है। ये तो हो गया सीपीयू से आने वाली प्रॉब्लम। अब पावर से प्रॉब्लम कब आती है, जब पावर आईसी खराब हो जाती है। चार्जिंग से कब मोबाइल डेड होता है, जब चार्जिंग आईसी खराब हो जाती है। सीपीयू से प्रॉब्लम मोबाइल कब डेड होता है, जब सीपीयू खराब हो जाता है। और एमएमसी से कब प्रॉब्लम आती है, जब एमएमसी खराब हो जाती है। बाकी ऑडियो सेक्शन खराब हो गया, मोबाइल डेड नहीं होगा। लाइट सेक्शन खराब हो गया, मोबाइल डेड नहीं होगा। ग्राफिक सेक्शन खराब हो गया, मोबाइल डेड नहीं होगा। ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन खराब हो गया, मोबाइल डेड नहीं होगा। वो सेक्शन नहीं काम करेगा पर्टिकुलर। सर जी, अगर हमारा सीपीयू रिवॉल्व नहीं हुआ, जब हमने लगा दिया उसको, तो दोबारा लगा रिवॉल्व करके दोबारा लगा सकते हैं? एंड्रॉयड मोबाइल में आप 4-5 बार अपना सीपीयू रिवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में कि जब आप उसकी बॉले यानी जो आईसी का सरफेस है उसको बहुत हल्के हाथों से साफ करके रिवॉल्व करके लगाएं। अब जैसे आप लोग अभी नए हैं तो आप लोगों से क्या हो रहा है कि आप लोग जब आईसी को साफ करते हो डिसोल्डिंग वायर का यूज करके, तो डिसोल्डिंग वायर से नीचे स्क्रैचेस आ जाते हैं, या जो इंसुलेटेड परत होती है आईसी के सरफेस पे वो निकल जाती है। यानी कभी देखना आईसी को साफ करते हैं ना, मतलब कई बार आप आईसी जब रिवॉल्व करोगे तो लास्ट में आप देखना कि उसमें से हरा हरा परत दिखने लग जाती है, हरी हरी, तो तब भी आईसी खराब हो जाती है। तो अगर आप हाथ अच्छे से मतलब धीरे हल्का हाथ इस्तेमाल करते हो और आईसी सही से रिवॉल्व कर लेते हो, यानी बॉले नहीं मिलाते हो, तो 4-5 बार आप सीपीयू को रिवॉल्व कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा बार में खराब हो जाएगा। हाँ, तो अपना ये टेस्टेड आईसी है, हम लोग उसको निकाल रहे थे तो उसका जो नीचे का पूरा बॉल ही नहीं खराब हो जाता। चलो अभी उसके बारे में बताते हैं, पहले ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए। ये हमारा चौथा वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ये प्रॉब्लम, ये चौथी प्रॉब्लम क्या है सॉल्यूशन, ये क्रिस्टल लिखे दे रहे हैं पीएफओ भी, पीएफओ और सीपीयू से आती है, सीपीयू से आती है। तो कीपैड मोबाइल में हमारे नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने पर उनका ये सलूशन हमें करना होता है। बात क्लियर है आप लोगों के? कोई इसमें किसी को कुछ पूछना है, कंफ्यूजन है? अपने लैंग्वेज में लिखा है, अपने लैंग्वेज में लिखा है। सही है, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, हटाएं सर।